भगवान की, श्री पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव कजराट श्री चैतन्य चमत्कारी आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की। आज तो खुशी का दिन है, हर्ष मनाने का दिन है, और इतनी ठंडी आवाज में जयकार लगाओगे तो मजा नहीं आएगा। अष्टमी थी ना, तो सबके उपवास होंगे। देखिए, कहते हैं कि जिनके हाथ ऊपर उनकी किस्मत सुपर। जिनके हाथ ऊपर उनकी किस्मत सुपर, और जिनके हाथ नीचे उनकी किस्मत पीछे। जिनके हाथ नीचे उनकी किस्मत पीछे। आप सब समझदार लोग हैं, मेरे संकेत को समझ गए होंगे आप लोग। आप लोगों को दोनों हाथ ऊपर उठा करके, जितना आप ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर ऊंचा उठा करके, पूरी ऊंचाइयों के साथ अंतर मन से, पूरी चेतना के साथ, पूरे आनंद के साथ, पूरे भाव विभोर होकर के, आज बड़ा खुशी का दिन है, आनंद का दिन है, मंगलमय दिन है। लगना चाहिए कि कोई आज हम जन्मोत्सव मना रहे हैं। देवादिदेव एक हजाराट चैतन्य चमत्कारी आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव एक हजाराट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव एक हजाराट श्री शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। अनेकांत साद्वाजमय जिनवाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य सरल सभा विवात्सल्य वारिधि जिन धर्म प्रभाव पंचम पट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य वर्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। आज के आनंद की जय। आत्मानुरागी भव्य आत्माओं, आज काल मंगल है। आज की तिथि चैत कृष्णा नवमी, उत्तर भारत के अपेक्षा से, ना कोई यहाँ अलग चलता होगा। मंगलकारी है, पवित्र है, शुभ है, पापों का विनाश करने वाली है। आज के दिन कोई भी अच्छा काम आप शुरू कर सकते हैं। आज 18 कोड़ा कोड़ी सागर बीतने के बाद इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड के भारत देश के अयोध्या नगरी में इस धरती के देवता का अवतरण हुआ। अर्थात प्रथम तीर्थंकर श्री वृषभदेव भगवान का जन्म हुआ। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वालों का कल्याणक मनाया जाता है। आज जन्म कल्याणक के साथ साथ एक और क्या चीज़ है आज है? तप कल्याणक है, दीक्षा कल्याणक है, परिनिष्क्रमण कल्याणक है। तो देवताओं के द्वारा, चारों निकाय के देवताओं के द्वारा तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वालों का कल्याणक मनाया जाता है। और कल्याणक का अर्थ होता है
कि देवों के द्वारा विशिष्ट प्रकार की पूजा करना कल्याणक कहलाता। जन्म सर्वार सिद्धि से च्युत होकर के आदिनाथ भगवान का जीव नाभिराय मरुदेवी के घर में जन्म लिया। जन्म के दिन ही सौधर्म इंद्र और इंद्राणी आकर के सची इंद्राणी प्रसूति घर में जाकर के तीर्थंकर बालक के प्रथम दर्शन करके, दर्शन करने के साथ ही इतनी रोमांचित हो जाती है, इतनी भाव विभोर हो जाती है, इतनी प्रसन्न आनंदित हो जाती है कि उसकी अनंत विशुद्धि बढ़ जाती है। तीर्थंकर बालक के एक दिन के जन्मे के दर्शन करने और उसी समय वह स्त्री पर्याय का, स्त्री लिंग का छेद कर देती है। अब वह भविष्य में स्त्री पर्याय प्राप्त नहीं करेगी और एक भाव अवतारी होने का सौभाग्य प्राप्त कर लेती। और जब वह माता को माया वही निद्रा में सुला करके मायावही पुत्र को उनके पास रख कर के जब पुत्र को लेकर के बाहर आती है और सौधर्म इंद्र को वह सौंपती है, तो उस समय सौधर्म इंद्र उस तीर्थंकर बालक के उस रूप को देख करके, अभी नग्न नहीं है, वस्त्र भी नहीं पहना है इसको अभी, हाँ आभूषण भी नहीं पहना है अभी, मेकअप भी नहीं किया है अभी, एक दिन के उसी समय के निर्गंथ बालक के दर्शन करने से वह तृप्त नहीं हो रहा है। वह उससे उसको और उसका उत्साह बढ़ रहा है कि मैं और कितना देखूं, इतना देखूं, देखता ही रहूं और देखने देखने में 1000 नेत्र बना लेता है। आप कल्पना कीजिए कि कितना सुंदर रूप होगा उनका, इतना सुंदर रूप कि 1000 नेत्रों से भी वे तृप्त नहीं हो रहा है सौधर्म इंद्र। ऐरावत हाथी पर विराजमान करके बड़े ठाट बाट के साथ, बड़े गाजे बाजे के साथ चारों निकाय के देव आकर के जय जयकार करते हुए, उत्साह मनाते हुए, नृत्य करते हुए सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं। आप ताली तो बजा लो, आज के दिन कम से कम थाली नहीं है तो। अगर आज आपके बच्चे का जन्मदिन होता तो आपको कितनी खुशी होती है, आप कल्पना करें। आप 3 दिन पहले से तैयारी करने लग जाते हैं, इनविटेशन कार्ड छपाते हैं, क्या मेनू बनाना है, क्या उनको नाश्ते में देना है, क्या भोजन कराएंगे, कैसे अपने कमरे को, घर को सजाएंगे, है ना। लेकिन अपने माई बाप का जन्म हुआ, अपनों कितनी खुशी हो रही, कल्पना कर रहे अपन थोड़ा सा, है। आप 3 दिन पहले कोई प्लानिंग करते कि महाराज क्या करना है अपने को जन्म दिवस पर आदिनाथ भगवान का, क्या कार्यक्रम कर सकते, कितने अच्छे से कर सकते, नहीं क्या। ये तो आपके अंदर उत्साह और आपकी उमंग, आपके अंदर के समर्पण से होता है। खैर कोई बात नहीं, अगले साल गलती मत करना आप लोगों ने, अगले साल गलती मत करना, आज क्षमा कर दिया आप लोगों। सुमेरु पर्वत पर ले जा करके 5वें क्षीरवर समुद्र से देवों की कतार स्वर्णमयी कलशों को भर करके लाती है और भगवान एक दिन के जन्मे बालक को सिंहासन पर विराजमान करके उनका अभिषेक 1008 कलशों से होता है। कलश छोटे वोटे नहीं होते हैं, बहुत बड़े बड़े कलश होते हैं। 8 योजन गहराई होती है, 4 योजन की उसकी मोटाई होती है और 1 योजन का उसका मुख होता है।
इतना बड़ा कलश, ठंडा वाला पानी तुम्हारा गर्म किया हुआ पानी नहीं होता है। एक दिन के बालक को क्षीर समुद्र के ठंडे पानी से नहला रहे, सरसों की तेल की मालिश भी नहीं की उनकी। आपके बालक को तो पहले सरसों की मालिश करनी पड़ती, तब उसे नहलाते हो गर्म पानी से। अतिशय रूप सुगंधन नहीं प्रसेव निहार, हितमिति अतुल बल श्वेत रुधिर आकार, लक्षण सहस्त्रु लक्षण सहस्त्रु 8 तन, सम चतुर संस्थान, वज्र वरसम नाराजुत, ये 10 जनवत के जान। अतिशय रूप होता है, उससे सुंदर रूप जगत में सृष्टि में किसी का नहीं होता है, मानतुंगाचार्य ने बतला दिया। और अतुल बल भी होता है तो तीर्थंकर का जन्म से होता है। वज्र वृषभ नारा सहनन, चट्टान के टुकड़े हो जाए लेकिन हड्डी के टुकड़े नहीं हो जाए। 1008 कलशों से इतने दल से अभिषेक करने के बाद भी तीर्थंकर बालक को छींक नहीं आती है, छींक नहीं आती, कांपते नहीं है ठंडे पानी से स्नान कराने के बाद भी। कितना साथी से पुण्य का अर्जन किया है तीर्थंकर प्रगति के साथ। ऐसे महान वैभव, महान अतिशय महान पुण्य के धारी तीर्थंकर भगवान की मात्र कथा सुनने से पाप धुल जाते और कान पवित्र हो जाते। मानतुंगाचार्य देव ने कह दिया है कि भगवान आपका स्तवन तो दूर रहा, आपकी सम्यक कथा ही जीवों के पापों का नाश कर देती है। जिनका नाम स्मरण करने से पाप भाग जाते हैं, ऐसे हमारे को आराध्य तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्मदिन मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। आप और हम सब बहुत सौभाग्यशाली है, भाग्यशाली है, महाभाग्यशाली हैं, अहो भाग्यशाली है कि आज का दिन हम यहाँ उनके जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। जय वर्मा की पर्याय से उनका जीवन प्रारंभ होता है। जय वर्मा की पर्याय में छोटे भाई को राज्य दे देने से विरक्त हो गया और उसने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेके कठिन तपस्या किया, लेकिन विद्याधर की विभूति को देख करके निदान बंद कर लिया कि मुझे भी ऐसे विद्याधर की संपत्ति मिले। निदान करने पर निदान करने का फल मिल जाता है, लेकिन वह मिथ्या दृष्टि हो जाता है। अगले पर्याय में महाबल की पर्याय में उत्पन्न हो गए और वे विद्याधरों के राजा अधिपति हो गए। महाबल की पर्याय, पहली पर्याय 10 भाव में पहली पर्याय महाबल की पर्याय। महाबल की पर्याय में उसके 4 मंत्री थे, उसमें 3 मिथ्या दृष्टि मंत्री थे और 1 सम्यक दृष्टि मंत्री था जो आत्मा को मानता था, जिन धर्म को मानता था, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता था। वह सम्यक दृष्टि था, उसको ज्ञात हो गया कि मेरा राजा भव्य है महाबल और उसकी 1 माह की आयु बची हुई है। उसको कह दिया कि वह अगले 10वें भाव में तीर्थंकर होने वाला है। तुम जाके संबोधन करो, वह जिन धर्म को अपना लेगा। उस स्वयं बुद्ध मंत्री ने उन्हें राजा को संबोधन दिया। कहानी बहुत बड़ी, कभी अवसर मिलेगा तो पूरे 10 भाव में विस्तार से चर्चा करेंगे अपन। अभी अपन उसका हाईलाइट देख रहे हैं अपन उसको। तो संबोधन दिया और विरक्त हो गया और उसने दीक्षा ले ली, प्रायोगमन संन्यास धारण कर लिया। 22 दिन की साधना की, संलेखना की साधना की, पूरे ध्यान में रहा, पंच परमेष्टि के ध्यान में रहा, विचलित नहीं हुआ, प्रायोगमन संन्यास मरण कर लिया और वह जाकर के ईशान स्वर्ग में ललितांग जाति का देह हो गया। लेकिन यहाँ घटना यह घटती है कि मिथ्यात्व नहीं छूटा, मिथ्यात्व नहीं गया और मिथ्यात्व के साथ साधना की, फिर भी स्वर्ग के सुख तो मिल ही गया, क्योंकि व्रत धारण करने के बाद स्वर्ग के सुख मिलते हैं। ललितांग जाति का देह हो गया, ईशान स्वर्ग की सुख भोगा और वहां से चल करके वज्रजंग की पर्याय में राजा हो गया।
वज्रजंग की पर्याय में राजा हुआ और वह श्रीमती के साथ वन में विहार करते हुए वहाँ पर उन्हें रिद्धिधारी मुनियों को आहार करने का अवसर प्राप्त हो गया और वहाँ पर उन दोनों ने, श्रीमती की पर्याय वाली उसकी पत्नी ने और वज्रजंग, दोनों ने भक्ति भाव पूर्वक दोनों रिद्धिधारी मुनियों को आहार दान बड़े आनंद उत्साह और खुशी के साथ कराया। और वहाँ से लौटने के बाद वे घर में आए थे, लेकिन वो अपने घर में जब भोग रहे थे, सारे कमरे में धूप होती है ना, सुगंधित पदार्थ जला के रखा था, खिड़की दरवाजे बंद थे। अचानक उनका मरण हो गया। मरण हो जाने से वे उत्तम भोग भूमि में वह उत्पन्न हो गए, दोनों के दोनों। देख लीजिए आप, अभी भी उनका मिथ्यात्व नहीं गया। वज्रजंग की पर्याय में भी अभी मिथ्यात्व नहीं छूटा, इसलिए मिथ्यात्व को छोड़ना, मिथ्यात्व का विगलित करना, मिथ्यात्व का वमन करना, सबसे पहले पुरुषार्थ करना। भोग भूमि में जाकर के वही स्वयंभू मंत्री जो कि वापस उसने दीक्षा ली थी, वह स्वर्ग में गया, फिर वापस वह मुनि बन करके उसे पता चला कि मेरा राजा कहाँ है, बोले उत्तम भोग भूमि में है, और वहाँ उसे संबोधन दिया और कहा कि हे आर्य, तुझे सम्यसन प्राप्त करने की काल लब्धि आ गई है, तुम सम्यक धारण करो। तत्व का उपदेश दिया, धर्म का उपदेश दिया और उत्तम भोग भूमि में उस आदिनाथ भगवान के पूर्व पर्याय के जीव ने सम्यक दर्शन धारण कर लिया। सम्यक दर्शन धारण करने के साथ अब उनका जीवन रूपांतरित होने लग गया और भोग भूमि का जीव, आपको मालूम है, माता ने पढ़ा है कि वह स्वर्ग में ही जाता है। उत्तम भोग भूमि का जीव स्वर्ग में, वहाँ ईशान स्वर्ग में श्रीधर नाम का देव हो गया। ये उनका 5वां भाव है। 4थे भाव में भोग भूमि, 5वें भाव में वे ईशान स्वर्ग में श्रीधर देव हुए, सौधर्म ईशान दूसरे स्वर्ग में। वो जो उनकी पत्नी थी वह भी उनके साथ में उत्पन्न हुई। अब ईशान स्वर्ग से च्युत होकर के वे सुविधि नाम के प्रतापी पुत्र हुए, बड़े राजा का पुत्र हो गया। लेकिन यहां पर भी पुत्र के व्याभों में मुनि दीक्षा नहीं ले पाए। क्या संसार बड़ा विचित्र है, संसार बड़ा विचित्र है, ये मोह बड़ा बलवान है, ये मोह के कारण ही मेरी आत्मा आज तक दुख का भाजन बनी हुई है। उसके पुत्र ने तो मुनि दीक्षा लेकर साधना कर ली, लेकिन सुविधि ने अणुवत ही धारण किए, महावत धारण नहीं कर पाए। ये व्यामो, पुत्र व्यामो होता है ना, यहाँ पर भी होता है कभी कभी, बहुत भाव तो होते हैं, लेकिन पत्नी का व्यामो छोड़ता नहीं है। पति का मन तो है कि वे दीक्षा ले लो, लेकिन पत्नी छोड़ती नहीं है, पत्नी का व्यामो नहीं छोड़ता है। अकेली क्या करेगी बेचारी, मेरे जाने के बाद, बेचारी तो है वो। तो फिर वही शांत सूर्य नाम का पुत्र ने साधना की। अंत समय में उसने सल्लेखनापूर्वक मरण किया, समाधिपूर्वक मरण किया और 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र हो गया। अब उसकी डिग्री बढ़ गई, 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र हो गया और 16वें स्वर्ग के सुख भोग करके वहां से वे वज्रनाभि चक्रवर्ती की पर्याय में हो गए। देख लीजिए आप, जब धर्म आ जाता है, धर्म का अवतरण हो जाता है, आत्मा का उत्थान प्रारंभ हो जाता है, आत्मा का विकास प्रारंभ हो जाता है, आत्मा की उन्नति प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि सम्यक दृष्टि ही चक्रवर्ती बनता है। सम्यक दृष्टि ही चक्रवर्ती बनेगा। चक्रवर्ती निदान से भी बन जाता है, लेकिन सम्यक दृष्टि बनेगा, ध्यान रखना। सम्यक दृष्टि के बिना चक्रवर्ती के सुख नहीं मिलते हैं। चक्रवर्ती के सुख भोग रहा है और योग संयोग से उन्हें तीर्थंकर प्रभु का पादमूल मिलता है। तीर्थंकर प्रभु का पादमूल मिलता है, केवली भगवान का पादमूल मिलता है। उनके चरणों में जाकर के वे 16 कारण भावनाओं को भाते। अभी बात चल रही थी कि शुद्ध केवली और केवली में क्या अंतर। सबसे बड़ा अंतर यह होता है
कि केवली भगवान समस्त पदार्थों को युगपद एक साथ प्रत्यक्ष देखते हैं, इसलिए केवली कहलाते हैं। शुद्ध केवली समस्त पदार्थों को जानते हैं लेकिन परोक्ष जानते हैं। शुद्ध केवली भी समस्त पदार्थों को द्रव्य शुद्ध के द्वारा जानते हैं लेकिन परोक्ष जानते हैं और प्रत्यक्ष जानते हैं, इसलिए दोनों को केवली कह रहे हैं। शुद्ध केवली और केवली। केवली प्रत्यक्ष है, छाई ज्ञान है, ठीक बात है, लेकिन शुद्ध केवली जो है सभी ज्ञान वाले होते हैं, शुद्ध ज्ञान की उत्कृष्टता होती है, लेकिन परोक्ष सभी पदार्थों को देखते हैं, प्रत्यक्ष नहीं देखते, परोक्ष देखते, इतना डिफरेंस है। तो सर्वार्थी वहां उन्होंने तीर्थंकर प्रगति का आश्रय कर लिया और मुनि बन करके साधना की, कठोर तपस्या किया, दीर्घ काल तक महान उपवास करना, घोर वनों में जाकर कठिन परिश्रम सहन करना, आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान है, शरीर से व्याह मोह ममता छोड़ दी, कठिन साधना की, उपशम श्रेणी चढ़ गए। उपशम श्रेणी की साधना कर ली, 11वें गुणस्थान तक पहुंच गए तीर्थंकर की पहली पर्याय में, वज्रनाभि की पर्याय में। श्रेणी से उतर गए, 11वें गुणस्थान में चढ़ करके फिर विशुद्धि की हानि हुई। दो कारण से उपशम श्रेणी से व्यक्ति मुनिराज गिरते हैं, कालक्षय और भवक्षय। अंतर्मूर्त का काल होता है 11वें गुणस्थान का। दो जो आपके नाम से लब्ध पर्याप्त युग जितनी आयु होती है उतना क्षुद्र भोग, दो क्षुद्र भोग प्रमाण। अंतर्मूर्त काल रहने के बाद अगर जीवन है तो क्रम से गिरते हुए छठे सातवें गुणस्थान में आ जाते हैं, आ सकते हैं। और अगर मृत्यु आ गई है, काल क्षय हो, आयु का क्षय हो गया है, तो मृत्यु होने के बाद चौथे गुणस्थान को प्राप्त करके वह ऊपर के स्वर्गों में अहिमेंद्र के पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो उपशम श्रेणी से गिर करके ये छठे सातवें गुणस्थान में वापस आ गए मुनिराज वज्रनाभि भगवंत। फिर भी साधना नहीं छोड़ी, साधना चल रही है, दोबारा उपशम श्रेणी चढ़ गए। एक भाव में 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ सकता है कोई भी जीव। पूरे भाव में कितना चढ़ सकता है? कितनी बार पढ़ सकता है? 4 बार। पूरे संसार काल में अगर कोई जो उपशम श्रेणी चढ़ेगा तो 4 बार चढ़ सकता है, एक भाव में 2 बार। और छपक श्रेणी कितनी बार चढ़ सकता है? एक ही बार। मैंने 2 उठाया तो कोई 2 बोला ही नहीं, एक ही बार चढ़ता है। छपक श्रेणी तो एक ही बार ही होती है। छपक श्रेणी चढ़ने के वाला कभी कर्मों का क्षय करके वह, तो फिर यहां पर उन्होंने साधना की, कठोर तपस्या, वीर वापस किया, छठे सातवें गुणस्थान से नीचे नहीं आए। चाहे तो 5वें गुणस्थान में भी जा सकते हैं, चौथे गुणस्थान में भी जा सकते हैं, पहले गुणस्थान में भी उपशम श्रेणी से चढ़ा हुआ जीव आ सकता है। सांप सीढ़ी का गेम है ये। यहाँ पर संलेखना पूर्वक, समाधि पूर्वक साधना की और वे सर्वार सिद्धि में अहमेंद्र के सुख प्राप्त कर। सर्वार सिद्धि में उन्होंने, यह उनका 9वां भाव था, सर्वार सिद्धि में जाकर के अहमेंद्र पद का प्राप्त करना। 33 सागर की आयु तक आनंद लिया उन्होंने वहाँ के सुख का, और फिर वहाँ से च्युत होकर के आज का वो मंगल दिन है, आज का वो पवित्र दिन है, चैत कृष्णा नवमी का दिन है। नवमी का दिन 9वीं अखंड दिन होता है। बहुत अच्छी तालियों के साथ, अच्छी गड़गड़ाहट के साथ, 5 सेकंड तक गड़गड़ाहट बटनी चाहिए। अगर आज अहमदाबाद के मैदान में अगर कोई अच्छा खिलाड़ी भारतीय एक शतक लगा देता है तो कितनी तालियों की आवाज फटाके फूटते हैं, कितने फटाके और कितनी तालियां बजती है। यही अपना जन्मदिन हो गया, बहुत बढ़िया मनाया, तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लगता है कि आप आदिनाथ भगवान के भक्त हैं, आप लोग पार्श्वनाथ भगवान के भक्त हैं आप, लगता है आप जिन शासन के भक्त हैं आप। बिल्कुल 16 रोड पर आगे आनंद हो गया हमारे को आज का दिन।
ओम शांति। आप सबको जन्मदिन के अवसर पर आपने ताली बजाइए, एक एक आपको माल्टा दिया जाएगा। तो बंधुओं, आज मामा हमने मरु देवी और आपके नाम से वजनाभि के परिवार में, घर में आज आदिनाथ भगवान ने जन्म लेकर के इस धरती को पवित्र कर दिया है और आज के दिन ही दीक्षा ली है।